पता नहीं आपने वायरल वीडियो देखा या नहीं। बीजेपी का एक नेता मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था। देखा आपने? देखा ना? और वीडियो लेकर उस वीडियो को ये लोग वायरल कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहे हैं और फिर उसी वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम पड़े कि बीजेपी के नेता ने एक आदिवासी युवा पर, आदिवासियों के भविष्य पर पेशाब की है। यह इनकी विचारधारा है, यह इनकी सोच है। अब थोड़ा सा मैं आदिवासियों के बारे में बोलना चाहता हूं कि हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने सिक्स शेड्यूल सुना है? आप जानते हैं सिक्स शेड्यूल क्या है? मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान में ऐसी जगहें हैं जहां पर छठे शेड्यूल का कानून होता है। उस कानून के मुताबिक जो लोकल सरकार होती है वो ही सारे के सारे निर्णय, वहां के निर्णय लोकल सरकार लेती है। तो हमने निर्णय लिया है कि आदिवासियों को दिल्ली से नहीं चलाया जाएगा, भोपाल से नहीं चलाया जाएगा, लोकल एरिया से आदिवासी अपने एरिया में अपनी लोकल सरकार चलाएंगे और जो उनको निर्णय लेना है वो लेंगे। यह है सिक्स शेड्यूल। और हमने निर्णय लिया है जहां भी देश में आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, वहां पर सिक्स शेड्यूल हिंदुस्तान की सरकार लागू कर देगी कि आप लोकल एरिया में सारे के सारे निर्णय आप ही लो और आपको दिल्ली से, भोपाल से ऑर्डर लेने की कोई जरूरत ना पड़े। तो यह सिक्स शेड्यूल का मतलब है। और पूरे देश में हम 50%, जहां भी आबादी आपकी ज्यादा है 50% से, वहां पे हम सिक्स शेड्यूल लागू कर रहे हैं। जो SC, ST, OBC की स्कॉलरशिप है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं। तो जितनी आज आपको स्कॉलरशिप मिलती है उससे डबल आपको सरकार आने के बाद मिलेगी। और आखिरी बात, शायद सबसे जरूरी बात, आपने देखा होगा कि जहां भी सरकारी नौकरियां होती हैं वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है। सही बात? मतलब आपको परमानेंट नौकरी नहीं दी जाती, आपको कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाता है और जब भी वो चाहते हैं आपको वो बाहर कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। तो हमने निर्णय लिया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टलाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्ट की जो नौकरियां हैं सरकार में, हम इनको पूरी की पूरी को बंद कर देंगे और आपको PSUs में, सरकार में कॉन्ट्रैक्ट से नहीं लिया जाएगा, मगर आपको परमानेंट नौकरी सरकार में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में दी जाएगी। और जो भी आपकी फॉरेस्ट राइट्स की जो क्लेम्स हैं वो सारी की सारी हम 1 साल के अंदर, जो आपकी जमीन के सवाल हैं, जो जमीन का हक है, वो सारा का सारा आपको हम 1 साल में दिलवा देंगे। तो ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। आदिवासियों की आबादी देश में 8% है
मैंने आंकड़े निकाले, मैंने पता लगाया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में, उनके मालिकों में आदिवासी कितने हैं, सीनियर मैनेजमेंट में आदिवासी कितने हैं। आप हैरान होंगे कि अगर आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, आपको वहां एक आदिवासी नाम नहीं मिलेगा। ये हमारे, मैंने कहा, प्रेस के मित्र हैं, मीडिया की कंपनी की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निकालो, टीवी पर एंकर हैं उनकी लिस्ट निकालो, और मुझे एक आदिवासी इनमें से दिखा दो। एक आदिवासी आपको ना मीडिया में, ना कॉर्पोरेट इंडिया में, ना किसी संस्था में मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। कौन चलाते हैं? आईएएस अफसर चलाते हैं। सही? हिंदुस्तान का जो बजट है उसे ये 90 अफसर बांटते हैं। तो मैंने पता लगाया 90 अफसरों में से आदिवासी कितने, आप जानते हो? एक। 90 में से एक अफसर आदिवासी है। आपकी आबादी 8% है, मगर देश में भागीदारी आपकी नहीं है। 90 अफसर देश को चलाते हैं, एक अफसर आदिवासी है। और भाइयों और बहनों, अगर बजट में 100 रुपया खर्च होता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। 100 रुपए में से 10 पैसे की आपकी भागीदारी है। आबादी 8%, पहले मालिक आदिवासी, और 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। यह लड़ाई है, यह फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में।